नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे भारत के संविधान का निर्माण। हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से भारत के संविधान की आवश्यकता हुई और इसके हमें आवश्यकता क्यों है। आज हम देखेंगे कि पृष्ठभूमि क्या है जिसके आधार पे हमारे संविधान के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। तो पृष्ठभूमि है, चूंकि हमने पहले देखा था कि बहुत लंबे समय से देश पर अंग्रेजों का शासन था और उनके नियम चलते थे। तो जब नियम चलते थे तो ये होता था कि जो हमारे देश के लोग हैं वो देखते थे कि किस प्रकार से वहां पर कामकाज हो रहा है। जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन ने अपने संसद में एक एक्ट पास किया था 1972 1772-73, जिसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि ब्रिटेन को इस चीज का आइडिया था कि किस प्रकार से देश पे शासन किया जाए, किस प्रकार से अपनी व्यवस्था चलाई जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस प्रकार से अपना काम करेगी भारत में और किस प्रकार से वो जवाबदेह होगी ब्रिटेन की संसद के लिए, जो ब्रिटिश संसद। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की संसद को प्रतिनिधित्व करती थी या उसके लिए जवाबदेह थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज पे कंट्रोल रखने के लिए ब्रिटेन ने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया और इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी चीजें थी। मुख्य तौर पे ये बात थी कि ये जो ईस्ट इंडिया है वो भारत पर शासन, भारत पर शासन कैसे करेगा, अर्थात क्रियाकलाप किस प्रकार करेगा और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी कैसे होगा। ये मुख्य तौर पे दो बात थी इसकी कि वो, अर्थात बीच में, चूंकि यहां भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में है। अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे है तो यहां पे शासन करते हुए वो उत्तरदायी किस प्रकार से होगी, ब्रिटिश शासन को किस प्रकार से वो अपना कार्यकलाप बताएगी, और इसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे नियम बताए गए थे कि किस प्रकार से उसका काम होगा यहाँ पर, और वो किस किस चीज की रिपोर्ट देगी, कौन सी चीजें हैं जो वो ब्रिटिश संसद के पास जमा करेगी, किस प्रकार से कराधान इत्यादि का काम किया जाएगा, और ये बहुत सारी चीजें थी। जब ये 1772-73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो भारत के भी जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने इस चीज को देखा था कि यहाँ पे नियम बनाए जाते हैं और शासन चलाया जाता है। तो इसी को बात को ध्यान में रखते हुए 1885 में जो भारत के लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने इन चीजों की मांग की और साथ ही साथ स्वतंत्रता की भी मांग की और अपने देश को खुद चलाने के लिए उन्होंने भूमिका की मांग की। तो 1885 में ये मांग उठने लगी। 19वीं सदी का अंत जब हुआ, अर्थात 1885 के आसपास, तो नगर निगम में सीमित भूमिका भारत के लोगों को मिलने लगी। अब एक हद तक आप समझ सकते हैं कि जब सीमित भूमिका मिलने लगी तो उन्होंने इन चीज़ों को समझना प्रारंभ किया कि जब सीमित भूमिका मिलने पे हम इस प्रकार से काम करते हैं, अगर पूरा देश आज़ाद होता है तो हम कैसे काम करेंगे, और इस चीज़ का विचार यहाँ पर पनपने लगा। धीरे धीरे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यहाँ पे सीमित अधिकार तो मिले थे लेकिन फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे अधिकार नहीं मिले थे। चूंकि मूल बात यह थी कि पूरे अधिकार नहीं मिले थे, सिर्फ दिखावे के लिए अधिकार मिले हुए थे। तो लोगों के बीच फिर धीरे धीरे ये मांग आने लगी
और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ये बात और खुलकर सामने आई कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए, इस प्रकार की बातें धीरे धीरे आने लगी। अब ये बातें होने लगी तो 1928 में सभी राजनीतिक दलों ने एकजुटता का परिचय दिया और इस एकजुटता का परिणाम ये हुआ कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। चूंकि सारे दल एक साथ आ गए थे, जो दल उस समय पे बने थे बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं थे, लेकिन क्योंकि दल का गठन हो गया था, कुछ हद तक उनके संगठन बन गए थे और उन्होंने अपनी वैचारिक क्षमता बहुत विकसित कर ली थी। अब इन्होंने एक अपना दल जो था, सारे दल एक साथ मिलकर आ गए और चूंकि देश स्वतंत्र कराना इनके मूल भाव में था, तो इन्होंने एक साथ मिलकर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित करी और संविधान का प्रारूप उन्होंने तैयार करना प्रारंभ कर दिया। चूंकि ये एक बहुत हद तक ये 10 अगस्त को हुआ था। अब इस जो कमेटी बनाया गया था, समिति जो बनाया गया था, उनमें मुख्य प्रावधान जो थे उसमें पूर्ण जिम्मेदार सरकार की बात की गई थी, जिसमें महिला पुरुषों का मताधिकार का हक हो, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है प्रारंभ से ही विविधता से भरा रहा है, बहुत सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनके लिए ये विचार किया गया था कि जो आरक्षण है वो मिले, साथ ही साथ नागरिकों के लिए अधिकार किस प्रकार से, किस प्रकार से वो अपना जीवन जी सकते हैं। इस अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण, शांतिपूर्ण सभ्यता, सभा जो है वो सारी चीजें, तथा संगठन और संघ बनाने का अधिकार, ये सारी चीजों की बात की गई थी। इसके अलावा भाषा के आधार पे राज्यों का गठन, हमने पहले देखा था कि देश बहुत बड़ा है, अलग अलग राजे महाराजे साम्राज्य यहाँ पे थे, वे अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। तो अब ये चीज बात निकल कर आई कि किस प्रकार से अलग अलग भाषा जहाँ पे होती है उस आधार पे राज्यों का गठन किया जाए, जिससे वो अपना संपूर्ण विकास कर सके। चूंकि जो भाषा होती है लोगों के बीच अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और कामकाज करने के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो इस चीज को इसमें सोचा गया था और ये 10 अगस्त 1928 में ये चीजें की गई थी। ये जब बने पूरे नियम, जो मोतीलाल नेहरू जी उनके अध्यक्षता में नियम बने थे, तो लोगों को और ये विचार आने लगा, स्वतंत्रता का आंदोलन तेज होने लगा। क्योंकि अब बुद्धिजीवी वर्ग बहुत हद तक अपने देश के आज़ादी का सपना देखने लग गया था और उन्होंने संविधान का भी निर्माण कर लिया था। तो ये जो 1928 में नियम बनाया गया, उसके बाद जो मांग है और तेज होने लगी, उसके कारण बहुत दबाव यहाँ पे बढ़ गया। क्योंकि इन्होंने अपना एक हद तक मूल रूप तो बना लिया था कि किस प्रकार से देश होगा, और इसी आप देखेंगे कि आज के संविधान में ये सारी बातें आपको दिख जाएंगी, मिल जाएंगी। क्योंकि ये जो नियम थे प्रारंभिक स्तर पे बन गए थे। अब ये जब मांग हुए तो 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम पारित किया। या ये कहें कि उन्हें भारत शासन अधिनियम बनाना पड़ गया, और
इसके कारण कुछ हद तक फिर प्रतिनिधित्व मिलने लगा लोगों को। जो संविधान जो है स्वतंत्र भारत के रूप में बनने के लिए रूपरेखा तो तैयार हो गई थी। अब ये पता चलने लग गया था कि देश तो आजाद होगा, तो लोगों को संसद सदन और जो संगठन है मंत्रिमंडल जो थे उसमें शासन की जिम्मेदारी का प्रावधान मिलने लगा। और इसमें जो नियम बने भारत शासन अधिनियम में, इसमें केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा होने की बात सामने आई। साथ ही साथ दलितों के सीटों का आरक्षण और कुछ चीजें भी आई। इसमें यह व्यवस्था भी की गई कि वोट देने का अधिकार मिलेगा, लेकिन चूंकि शासन तो इनका था, तो इन्होंने जो भारत शासन अधिनियम बनाया उसमें कुछ चीजें इस प्रकार से कर दी कि सिर्फ 10% लोग मतदान कर पाए, इस तरह की बातें थी। साथ ही साथ कुछ सीटें ऐसी बनाई गई जिसमें कुछ विशेष धर्म के लोग ही आरक्षित हो सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। इस तरह से एक तरह आप समझ सकते हैं कि उस समय पे भी ये वोट डालो की भावना थी कि बहुत कम लोग मतदान कर पाए, विशेष वर्ग के लोग ही वहां पे मतदान कर पाए। और इस प्रकार और भी कई चीजें बनाई गई थी जो कि पूर्ण तौर पे संविधान नहीं कहा जा सकता, नियम थे कुछ हद तक बनाए गए थे, लेकिन इसके साथ साथ आजादी नहीं दी गई थी। यहां पर जीतने के बाद भी शासन तो वायसराय या गवर्नर का ही चलता था। नियम जो थे हमारे लोग नहीं बना सकते थे, देश नहीं चला सकते थे। यदि वो चाहते थे विधायिका को भंग कर सकते थे, सरकार को भंग कर सकते थे, या यहाँ पे जो मंत्रिमंडल जो बना हुआ था उसके नियम को वो नहीं मानते, इस तरह की बातें वो कर सकते थे। इसके लिए वो आजाद थे। तो पूर्ण रूप से जो अधिनियम जो बना हुआ था वो कारगर नहीं था। 1935 में और 1937 में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ और चुनाव भी हुए उस समय पे, और अधिकतर जगह पे कांग्रेस की सरकार बनी। और ये केवल 1939 तक चल पाए, क्योंकि इस तरह के नियम नहीं थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया, और इसके बाद फिर चूंकि अब पूरे तौर पे लोगों का मनोदशा बन चुकी थी कि देश को कैसे भी आजाद करना है, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बना। और इसके बाद भारत के लोगों ने फिर खुद ही अपना संविधान बनाया। 1947 के बाद संविधान समिति का गठन हुआ और फिर संविधान का निर्माण किया गया। तो ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया जो थी ये चली। और इसके बाद चूंकि पृष्ठभूमि बन गई थी लोगों के मनोदशा में, यहाँ आप देख सकते हैं 72 से 1885, 1928, 1935, ये बहुत बड़े स्टेप्स थे जो उस समय पे थे। और इनके बाद फिर संविधान की गठन का रास्ता साफ हुआ। तो ये था पृष्ठभूमि, किस प्रकार से हमारे देश में पृष्ठभूमि बनी संविधान के निर्माण की। तो इसमें आज के लिए इतना ही बच्चों। हम अगले वीडियो में देखेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और काम कैसे किया गया। आज के लिए इतना ही बच्चों संविधान में। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को ऐसे लाइक करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए, जिसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार और भी जानकारियां देंगे जो आपसे जुड़ी हैं, आपके काम की हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीस वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।